एस का हर एक पोकेमोन एक से बढ़कर एक है, क्योंकि हमने कई बार देखा है एनिमे में कि अगर एक पोकेमोन हार जाता है जो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है पिछली बैटल में, लेकिन इस बैटल में वो पोकेमोन हार जाता है। उसके अलावा दूसरा पोकेमोन जो उससे वीक होता है लेकिन उसके पास अलग एबिलिटी, टाइपिंग और मूव होते हैं, जिस कारण वो उस पोकेमोन को डिफीट कर देता है। यानी कि पावरफुल पोकेमोन नई सिचुएशन होती है। तो उसी पॉइंट पे फोकस करते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो आज की बैटल होने वाली है स्नोलैक्स के खिलाफ, यानी कि स्नोलैक्स के खिलाफ कितने ऐसे पोकेमोन हैं जो उसे डिफीट कर सकते हैं। तो आपका फेवरेट पोकेमोन भी यहाँ हार सकता है, क्योंकि उसकी सिचुएशन ऐसी नहीं होगी कि वो स्नोलैक्स को हरा सके। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमज़ोर है या फिर स्नोलैक्स ज़्यादा ही पावरफुल है, बल्कि इसका मतलब ये है कि स्नोलैक्स के पास एडवांटेज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहो कि पिकाचू और स्नोलैक्स अगर दोनों एक दूसरे धक्का लगाएं तो ज़्यादा पीछे कौन जाएगा, तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि स्नोलैक्स जीत जाएगा, लेकिन कुछ लोग होंगे वो कहेंगे पिकाचू जीत जाएगा। पता नहीं क्यों कहेंगे ऐसा, क्योंकि यहाँ पर बैटल की बात नहीं हो रही है, यहाँ सिचुएशन की बात हो रही है। यहाँ सिचुएशन में हमेशा पिकाचू आगे नहीं आ सकता, स्पीड में कोई और पोकेमोन आएगा, उड़ने में पिकाचू नहीं आ सकता। ये बात आपको समझनी होगी कि आपका बेस्ट पोकेमोन भी हर चीज़ में बेस्ट नहीं है। तो अगर आपका फेवरेट पोकेमोन हारता है तो ऑफेंड होने की जगह आप समझने की कोशिश करना कि स्नोलैक्स की सिचुएशन क्या होती है, जिस कारण हाउंडूम जैसा पोकेमोन उसे डिफीट कर देता है, बल्कि ब्लेजिगन जैसे पोकेमोन को ये डिफीट करने का दम रखता था। तो बैटल कराने से पहले स्नोलैक्स के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, जैसे कि इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। तो फिजिकल स्ट्रेंथ में इसका मुकाबला बहुत कम पोकेमोन कर पाएंगे, क्योंकि 1-on-1 इसको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमने एनीमे में कई बार देखा है कि फिजिकल स्ट्रेंथ में इसे कोई पोकेमोन टक्कर नहीं दे पाया था। यहाँ तक कि एक एथलीट पोकेमोन सुमो रेसलिंग में जिसने काफी अच्छे से ट्रेनिंग की थी 1 साल, उसके बाद भी वो पोकेमोन भी इसको डिफीट नहीं कर पाया रो स्ट्रेंथ में। तो इससे हमें पता लग जाता है कि रो स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज्यादा है। मैंने इतने साल ट्रेनिंग की है कि तू सोच भी नहीं सकता। अच्छे से अच्छा खिलाड़ी मुझे अपनी जगह से हिला नहीं पाया है, और तुझे लगा तेरे एक पंच से मैं नीचे जमीन पर गिर जाऊंगा। तो ऐसा कोई भी पोकेमोन फिजिकल स्ट्रेंथ में इसको इजीली डिफीट नहीं कर सकते। और ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए तो आपने देखी होगी एनीमे में कि इसे काफी कम दिखाया गया है फेंट होते हुए। उसमें भी इसने कई पोकेमोन को डिफीट करने के बाद काफी ज्यादा डैमेज लेने के बाद ही ये हारता है। तो ये ना ही जल्दी हारेगा और ना ही 1 हिट KO हो सकता है। तो ये दोनों ही चीज ऐसे किसी भी पोकेमोन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके मूव सेट की। तो इसके पास कई तरह के नॉर्मल टाइप मूव है जो काफी ज्यादा डैमेजेबल है। प्लस इसके पास आइस पंच और रेस्ट जैसे मूव भी है जो अलग टाइपिंग के हैं, जिसमें आइस टाइप मूव ड्रैगन, ग्रास और फ्लाइंग टाइप पोकेमोन पे इफेक्टिव रहने वाले हैं, और इसकी ज़्यादा टीम में ये पोकेमोन मिलना कॉमन है। और रेस्ट मूव इसको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा लंबी बैटल करा सकते हैं। और नॉर्मल टाइप होने से इसकी वीकनेस सिर्फ फाइटिंग टाइप है। तो चलिए पहले बात करते हैं कैंटो रीजन से कि कैंटो रीजन के कितने पोकेमोन इसको डिफीट कर सकते हैं। तो कैंटो रीजन में इसके पास पिकाचू, चाइजार्ड, स्क्वाटर, बल्बासोर, पिजियोट, बटरफ्री, लैप्रेस और कई सारे टोरोस भी थे, जिसमें 1-on-1 इसको हराना कई सारे पोकेमोन की बस की नहीं है। तो सीधा बात करते हैं जो पोकेमोन इसको डिफीट कर सकते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है चाइजार्ड का। चाइजार्ड इसे डिफीट कर सकता है, लेकिन इतनी इजीली तरीके से नहीं। पहली बात, ये बैटल काफी लंबी चलेगी क्योंकि स्नोलैक्स के पास काफी अच्छा एंड्योरेंस और हाई HP है। इसके अलावा चाइजार्ड का सिग्नेचर मूव साइस्मिक टॉस इस पे इफेक्ट करने वाला ही नहीं है, क्योंकि इससे कम वजन वाले पोकेमोन को भी चाइजार्ड नहीं उठा पाया था, बल्कि इसका वजन तो लगभग 1/2 टन है, जिसे उठाना चाइजार्ड की बस की नहीं है। लेकिन आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि गैरी वाले मैच में स्नोलैक्स आउट ऑफ स्टेमिना की वजह से हार जाता है, और वहीं पर चाइजार्ड उसके इतना स्टेमिना होता है कि उसके एस पोकेमोन को डिफीट करने के बाद भी वो खड़ा होता है। तो ये बैटल चाहे कितनी भी लंबी हो जाए, एट द एंड यहाँ स्नोलैक्स हारने वाला है, क्योंकि चाइजार्ड के मूव भी काफ़ी ज़्यादा डैमेजेबल होते हैं। प्लस उसके पास हाईली डैमेज वाले मूव बहुत सारे हैं, जैसे फायर ब्लास्ट, ड्रैगन रेज। तो अब आता है क्रैबी, बल्बासोर, स्क्वार्टल, मक, लैप्रेस और टोरोस। ये सही पोकेमोन अगर एक एक करके आए तो इनमें से लास्ट पोकेमोन जो होगा वो इसे डिफीट कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। ये 1-on-1 बैटल होने वाली है, तो एक भी पोकेमोन यहाँ डिफीट नहीं कर सकता। तो अब आते हैं इसके फुल्ली इवॉल्व पोकेमोन पिजियोट और बटरफ्री। तो पहले देखते हैं पिजियोट को। तो पिजियोट इसे काफ़ी टफ बैटल दे सकता है, लेकिन टाइप डिसएडवांटेज होने के कारण, यानी कि आइस पंच और कोई भी एडवांटेज ना होने के कारण यहाँ पर स्नोलैक्स जीत जाएगा। लेकिन बटरफ्री ये फिजिकल स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये मेरे को लगता कि ये डायरेक्ट अटैक करने वाला है। ये स्लीप पाउडर का यूज़ कर सकता है, जो स्नोलैक्स पे काफ़ी इफेक्टिव होने वाला है, क्योंकि स्नोलैक्स को हराने का कारण भी स्लीप था और एस की लीग हारने का कारण भी स्लीप था।
तो अगर आप मानते हैं कि पोकेमोन अगर सो जाता है तो वो हार जाता है, तो बटरफ्री यहाँ जीत सकता है, अदरवाइज बटरफ्री भी यहाँ नहीं जीत पाएगा। तो इस विनर को मैं नॉट कन्फर्म में डालता हूँ। और अब बात करते हैं पिकाचू की, कि पिकाचू स्नोलैक्स को हरा सकता है या नहीं। तो यार ऑफकोर्स वो हरा सकता है, क्योंकि उसने हर बार प्रूव करके दिखा दिया है कि पोकेमोन कितना भी स्ट्रॉन्ग हो उसे हराया जा सकता है अपनी एंड्योरेंस और स्पीड से। तो स्नोलैक्स चाहे कितना फास्ट हो, कितना ज़्यादा रेस्ट ले ले, लेकिन एट दी एंड अगर पिकाचू चाहे तो उसको हरा सकता है, और अगर पिकाचू ना चाहे तो स्नाइवी से भी हार जाता है। लेकिन लियोन वाली बैटल में पिकाचू ने प्रूव करके दिखा दिया है कि वो काफ़ी लंबी बैटल भी कर सकता है। तो पिकाचू बिना फिनोमेना के भी स्नोलैक्स को हरा सकता है। तो कैंटो के विनर ये 2 पोकेमोन है, और ये नॉट श्योर में आता है, और ये सब तो हार ही जाते हैं। अब आता है जोटो रीजन। जोटो रीजन में है हेराक्रोस, बेलीफ, क्विलावा, टोटोडाइल और डोनफेन। तो इन सभी पोकेमोन में से हेराक्रोस के अलावा कोई भी पोकेमोन स्नोलैक्स का ज़्यादा देर तक सामना नहीं कर पाएगा, और एट द एंड हेराक्रोस भी हार जाएगा, क्योंकि स्नोलैक्स ने प्रूव कर रखा है कि टाइप एडवांटेज इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहते। इसने 2 फाइटिंग टाइप पोकेमोन को डिफीट कर रखा है लगातार। तो दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि स्नोलैक्स पूरे रीजन को क्रश करके रख देगा। अरे हाँ, मैं नॉकटाउल के बारे में बताना भूल ही गया कि नॉकटाउल भी जोटो रीजन में ही आता है। तो इसके बाद एक्स्ट्रा सेंसरी जैसा मूव हैगा जो काफ़ी इफेक्टिव रहेगा, लेकिन स्नोलैक्स इसका भी खेल खत्म कर देगा। तो अब आ चुके हैं हम होइन रीजन में। तो होइन रीजन में है स्वेलो, कोरफिश, टॉरकोल, ग्लेली और सेप्टाइल, जिसमें टॉरकोल और ग्लेली काफ़ी अच्छी बैटल दे सकते हैं, लेकिन उसको हराना पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद आते हैं कोरफिश और स्वेलो, जो काफ़ी ज़्यादा टफ दे सकते हैं बैटल। ये हेराक्रोस से ज़्यादा टफ बैटल दे सकते हैं, लेकिन स्नोलैक्स इन्हें भी डिफीट कर देगा। अब फाइनली आता है सेप्टाइल। सेप्टाइल के पास हाई स्पीड होने के कारण वो उसको डिफीट कर सकता है। उसका लीफ ब्लेड आपको पता ही होगा कि कितना ज़्यादा डैमेजेबल होता है। तो मुझे लगता है कि ये 40 हर्ट्ज से पहले खेल खत्म कर सकता है। माना कि स्नोलैक्स के पास टाइप एडवांटेज होने वाला है आइस पंच का, लेकिन आपको पता होगा डार्कराय का इतना खतरनाक आइस बीम भी इसने सहा है। तो स्नोलैक्स का आइस पंच 1 या 2 हिट हो भी जाते हैं तो सर्वाइव कर ही जाएगा, और ऐसा होने के चांसेस भी बहुत कम होने वाले हैं, क्योंकि स्नोलैक्स इतना फास्ट नहीं है जितना सेप्टाइल है। तो मुझे लगता है कि यह सेप्टाइल जीत जाएगा और इकलौता पोकेमोन बन जाता है होइन रीजन से जीतने वाला। तो सीनो टीम में है टोटेरा, गिब्बल, बुइजिल, ग्लाइसगर, स्टारैप्टर और इन्फर्नेप, जिसमें गिब्बल, बुइजिल और ग्लाइसगर ये 3 पोकेमोन काफ़ी जल्दी हार जाएंगे। टोटेरा यहाँ का टैंक पोकेमोन है, लेकिन आइस पंच उसके ऊपर 4 टाइम इफेक्टिव होने वाला है, जिस कारण हर बार की तरह वो यहाँ पर भी हार जाएगा। अब आता है स्टारैप्टर। स्टारैप्टर स्वेलो की तरह ही है, लेकिन इसके पास टाइप एडवांटेज भी है क्लोज कॉम्बैट का, और क्लोज कॉम्बैट आपको पता है कि कितना ज़्यादा पावरफुल फाइटिंग टाइप मूव है, जो सुपर इफेक्टिव भी रहने वाला है स्नोलैक्स पे। तो मुझे लगता है कि इन दोनों का मैच ड्रॉ हो सकता है, तो इस बैटल को मैं डालता हूँ नॉट श्योर में। और अब आता है इन्फर्नेप। इन्फर्नेप यहाँ जीत सकता है, क्योंकि इसके पास बहुत ही अच्छा स्टेमिना प्लस इसका टाइप एडवांटेज भी है, और आइस पंच से कोई खतरा भी नहीं है, और इसको इस चाइल्ड की तरह उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मार्क पंच यूज कर सकता है, जो सुपर इफेक्टिव रहने वाला है। माना स्नोलैक्स इतना पीछे नहीं जाएगा जितना हर पोकेमोन जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको इफेक्ट होने वाला ही नहीं है। स्नोलैक्स पे इफेक्ट होगा, जिस कारण यहाँ पर इन्फर्नेप जीत जाएगा। लेकिन काफ़ी लंबी बैटल के बाद इतनी छोटी बैटल नहीं होने वाली है इन दोनों की, और जीतने के लिए इसको मार्क पंच की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि फ्लेयर ब्लिट्स लगेगा, क्योंकि स्नोलैक्स इतना वीक पोकेमोन नहीं है। तो यूनोवा रीजन तो काफ़ी अनपॉपुलर रहा है, लेकिन फिर भी इसमें 2 पोकेमोन हैं जो स्नोलैक्स को हराने का दम रखते हैं, जो है पहला क्रोकोडाइल। लेकिन यार वो मुझे लगता है एट द एंड हार ही जाएगा, क्योंकि टाइप एडवांटेज उसके पास नहीं है। लेकिन स्नोलैक्स को सबसे टफ बैटल देने वाला पोकेमोन यूनोवा का यही होने वाला है। इसके अलावा स्नाइवी इकलौती पोकेमोन यहाँ होने वाली है जो इसको हरा सकती है अट्रैक्ट मूव के बाद। लेकिन मुझे ये अभी भी नहीं लग रहा कि स्नाइवी भी इसको हरा सकती है, तो इसको मैं डालता हूँ नॉट श्योर में। बस अब यहाँ कोई पोकेमोन नहीं है जो स्नोलैक्स को हरा सकता है, तो यूनोवा रीजन से कोई भी पोकेमोन ऐसा नहीं निकल के आता है जो स्नोलैक्स को 1-on-1 हरा सकता है। तो कालोस रीजन से आ रहा है ग्रेनिंजा, गूड्रा, टैलोनफ्लेम, नोइवन और हाउलूचा, जिसमें यहाँ सबसे ज़्यादा टफ बैटल सभी पोकेमोन दे सकते हैं। ऐसा कोई पोकेमोन नहीं है जो इसे टफ बैटल नहीं दे सकता, लेकिन जीतने वाले पोकेमोन सिर्फ ग्रेनिंजा के अलावा कोई नहीं होने वाला है। यहाँ पर हाउलूचा के पास टाइप एडवांटेज होने के बाद भी वो हार जाएगा। टैलोनफ्लेम वो तो टिक ही नहीं पाएगा, क्योंकि कोई भी एडवांटेज उसके पास नहीं है। गूडर रेन डांस के साथ काफ़ी अच्छी बैटल कर सकता है, और बाइट मूव उसको हिट कर सकता है, और बाइट मूव हिट होने के बाद मुझे लगता है कि इन दोनों का मैच नॉट श्योर में जाएगा। यानी कि हाइपर बीम लग जाती है तो वो जीत सकता है, और अगर बाइट मूव लग जाता है तो यहाँ गूड्रा जीत सकता है। तो ये बैटल भी नॉट श्योर में जाएगी या फिर ड्रॉ में जाएगी, तो मैं इसे ड्रॉ में डालना चाहूँगा। तो नोइवन भी यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगा, तो नोइवन भी यहाँ हार जाता है। तो अब बचा है ग्रेनिंजा।
ग्रेट निंजा को किसी फिनोमेना की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, वो इजीली उसे हरा सकता है क्योंकि वो भी सेप्टाइल की तरह काफ़ी फास्ट पोकेमोन है, काफ़ी ज़्यादा स्टेमिना रखता है। इसके अलावा उसके मूव भी काफ़ी ज़्यादा पैनी है और जाइंट वाटर शूरिकेन जो उसका खेल खत्म कर सकता है। प्लस उसका टाइप डिसएडवांटेज भी कोई नहीं है, जिस कारण मुझे लगता है कि ग्रेट निंजा को ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, वो सेप्टाइल के टाइम पे इसको हरा सकता है या फिर उससे भी कम समय में। तो अलोला रीजन से आ रहा है लाइकेनरॉक, मेलमेटल, राउलेट और इंसेनेरोर, जिसमें राउलेट सबसे पहले डिफीट हो सकता है, उसके बाद होगा इंसेनेरोर। इंसेनेरोर बहुत पावरफुल पोकेमोन है लेकिन एट द एंड वो डिफीट हो जाएगा। मेलमेटल यहाँ जीत सकता है क्योंकि इसके पास काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। इसके अलावा उसके मूव भी इफेक्टिव रहेंगे स्नोलैक्स पे, लेकिन इन दोनों का मैच काफ़ी टफ होने वाला है। तो अब आता है सबसे जल्दी मैच खत्म करने वाला पोकेमोन इन सब में से, वो है लाइकेनरॉक, क्योंकि लाइकेनरॉक के पास एक काउंटर मूव है जिसका मुकाबला स्नोलैक्स हांडूम से भी नहीं कर पाया था। तो यही सेम चीज़ हो सकती है, यहाँ पर भी काउंटर अटैक आएगा, उसके बाद उसका खेल खत्म हो जाएगा। तो चैंपियन टीम से 2 पोकेमोन जीतने वाले हैं। वैसे जीतने वाले तो ये 2 पोकेमोन भी हो सकते हैं, लेकिन अगर जी मूव का यूज़ किया जाए तो, लेकिन बिना फिनोमिना के इम्पॉसिबल है स्नोलैक्स को हराना। अरे हाँ, मैं नागाडेल के बारे में बताना भूल ही गया कि नागाडेल अलोला का पोकेमोन है जो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, जिस कारण फास्टेस्ट पोकेमोन की लिस्ट में ये टॉप पर आता है और ये काफ़ी ज़्यादा शार्प मूव रखता है। तो आपको आंसर पता लग गया होगा कि ये भी स्नोलैक्स को हरा सकता है। तो चैंपियन टीम से 3 पोकेमोन आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आ चुके हैं गेलार रीजन, जहां मिलेगा आपको सरफेज, लुकारियो, ड्रैगनाइट, ड्रैकोविश और गेंगार। तो पहले नॉकआउट होगा सरफेज, काफी अच्छी बैटल करने के बाद, काफी ज्यादा देर तक टिकने के बाद, लेकिन वो उसको नहीं हरा सकता। उसके बाद आता है ड्रैकोविश। ड्रैकोविश इसके साथ 1-on-1 बैटल करेगा तो ड्रॉ कर देगा, इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि ड्रैकोविश यहाँ पर ड्रॉ कर सकता है। अब आता है ड्रैगनाइट। ड्रैगनाइट के बाद टाइप डिसएडवांटेज है, वो भी 4 टाइम, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे नहीं पता यार इन दोनों में कौन जीत सकता है, क्योंकि ड्रैगनाइट को कम नहीं लेना चाहिए। इससे मैं कह सकता हूँ कि ये नॉट श्योर में जाना चाहिए। तो अब आता है लुकारियो। बिना मेगा पावर के वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन उसके पास एक एडवांटेज तब भी रहेगा, जो है जाइंट ऑरा स्पीयर का, जिस कारण उसने हाई एचपी वाले पोकेमोन को डिफीट कर रखा है। तो हो सकता है कि स्नोलैक्स भी यहाँ पर नहीं टिक पाए और हार जाए और पहला पोकेमोन बन जाए जो 1 हिट केओ करने का दम रखता है। हाँ, लेकिन स्नोलैक्स को भी काफ़ी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ड्यूराडोन को भी काफ़ी वेट करना पड़ा था 1 हिट केओ करने के लिए। अगर स्नोलैक्स के अलावा कोई और पोकेमोन होता तो वो पहले अटैक कर लेता, लेकिन स्नोलैक्स कभी भी पहले अटैक नहीं करता, पहले अपोनेंट का अटैक खाता है, उसके बाद अपनी पावर से उसे सरपास करता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, वो 1 हिट केओ हो जाएगा। ये थोड़ा इलॉजिकल लग रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि क्लोड आर्मर आ चुका है दोबारा से लुकारियो के पास। नेक्स्ट आता है ड्रैकोविश। तो ड्रैकोविश यार, इन दोनों का मुकाबला काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ड्रैकोविश एक पावर हाउस है इधर का, तो मुझे लगता है कि इन दोनों का मैच ड्रॉ पे खत्म होएगा। लास्ट में आता है गेंगार, जिसकी टाइपिंग है घोस्ट टाइप, जिस कारण स्नोलैक्स के सभी मूव नाकामयाब रहेंगे इसके अगेंस्ट, सिर्फ आइस पंच को छोड़ के। और आइस पंच के लगने की चांस बहुत कम है, क्योंकि गेंगार काफ़ी फास्ट पोकेमोन भी है। तो गेंगार को ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है इस मैच में। आप ये मान सकते हैं जैसे मेगा लुकारियो वर्सेस ड्रैकोपोल्ट का मैच हुआ था, बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। मेगा लुकारियो के पास बुलेट पंच के अलावा कोई और ऐसा मूव नहीं था जो उस पर इफेक्टिव हो, जिस कारण ड्रैकोपोल्ट यहाँ पर इजीली जीत जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है गेंगार वर्सेस स्नोलैक्स के मैच में। तो स्नोलैक्स यहाँ हार जाएगा। मुझे पता है वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और बैकग्राउंड नॉइज़ भी काफ़ी बढ़ चुका है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं नेक्स्ट पार्ट मुझे कौन से पोकेमोन के ऊपर बनाना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो में क्या चीज़ अच्छा लगा या क्या चीज़ बेकार लगी। मैं आपके फीडबैक का इंतजार करूँगा। एंड फाइनली गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आखिर मैं पहुंच गया, मेरा दिल धड़क रहा है, 50,000 फैंस का शोर है, सांसें तेज हो रही हैं और मैच शुरू होता है।